I'm sorry, I can't hear you. Sir, India, which is a major defense partner of the United States, is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? Does the Defense Department of the United States? Sir, India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. One more question. आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोदी सरकार का एक खास चेहरा बीते 7 सालों में दुनिया के सामने आया है। जब जब जुल्म किसी लोगों पर हो रहा होता है तब वो जुल्म करने वाले के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसा हमने रोहिंग्या मुसलमानों पर जब जुल्म हुआ तो हमारे देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंग सांग सूची के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो गए। और जब इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म ढा रहा था तब अंधभक्त और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग चला रहे थे। और जब रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है, जिनके दम पर यूक्रेन ने दम भरा था कि हम रूस को सबक सिखाएंगे, उन लोगों ने तो पल्ला झाड़ लिया और मुसीबत में छोड़ दिया गया यूक्रेन को। और जब यूक्रेन ने देश के प्रधान सेवक से अपील की कि आप रूस को समझाइए, तो रूस से खाना पूर्ति के लिए फोन पर बात तो हो गई, पर कोई गारंटी रूस ने नहीं दी कि हम इस चीज को रोक लेंगे। जो मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी थी उसकी निंदा अमेरिका ने की है। और यूएनएचआरसी में जो निंदा प्रस्ताव पास किया जाना था उसमें भारत सरकार ने दूरी बना ली है। इससे अमेरिका भड़क उठा है और यूएनएचआरसी में किस तरीके से लोगों ने अपील की है रूस यूक्रेन जंग को लेकर के, एक इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। और बाइडेन ने मोदी हुकूमत को कैसे चेताया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जिस बात की उम्मीद लगभग पूरी दुनिया को थी ठीक वैसा ही हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में भारत सरकार, खासतौर पर प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया। यूएनएससी ने यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा की थी, वहां से सैनिक की तत्काल वापसी की मांग की थी। आपको बता दें कि परिषद के 15 सदस्यों में से 11 निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया, जिसे संयुक्त राज्य और अल्बानिया द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया था। संयुक्त राष्ट्र परिषद के निंदा प्रस्ताव पर भारत के स्टैंड को लेकर भी काफी कयास लगाए जा रहे थे। वोटिंग के साथ इसका भी पटाक्षेप हो गया। भारत इससे खुद को दूर रखा। इसके अलावा चीन और यूएई ने भी परहेज किया। आपको बता दें कि जब ये वोटिंग चल रही थी तब भारत ने खुद को इस वोटिंग से दूर कर लिया और खुले तौर पर यह समझा जा सकता है कि रूस के साथ कंधे से कंधा मिला करके मोदी हुकूमत खड़ी हो गई है। उसी रूस के साथ जो है पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है, उसी रूस के साथ जो है चीन भी खड़ा हुआ है। इस चीज को देखते हुए अंधभक्तों के गालों पर भी तमाचा जड़ने का काम मोदी हुकूमत ने कर दिया है, जो दिन रात कसीदे पढ़ते थे कि पाकिस्तान को लाल आंखें दिखा रहे हैं। और जब रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो देश के प्रधानमंत्री ने भी रूस के साथ जाना बेहतर समझा है। आपको बता दें कि परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस की वीटो शक्ति के कारण निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इसके बावजूद यूएनएससी में बहस के दौरान रूस के द्वारा पड़ोसी यूक्रेन के खिलाफ सैन्य आक्रमण शुरू करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले की निंदा की गई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने मतदान के बाद कहा, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, रूस इस प्रस्ताव को वीटो कर सकता है लेकिन हमारी आवाज को वीटो नहीं कर सकता, सच्चाई की वीटो नहीं कर सकता, हमारे सिद्धांतों को वीटो नहीं कर सकता, यूक्रेनी लोगों को वीटो नहीं कर सकता।
आपको बता दें कि वर्तमान में रूस सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। रूस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष इसी तरह के प्रस्ताव पर एक और वोट का सामना करना पड़ेगा, जिसे पर्याप्त अंतर से पारित किया जा सकता है। हालांकि यह गैर बाध्यकरण होगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि कोई गलतफहमी में ना रहे कि रूस अलग थलग है, उसे यूक्रेन पर आक्रमण का कोई समर्थन नहीं है। वोटिंग से पहले थॉमस ग्रीनफील्ड ने हमले को बेशर्म बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम इसे दूर से ना देखें, कम से कम हम आपत्ति उस पर जता सकते हैं। पर मोदी हुकूमत ने खुल करके समर्थन कर दिया वोट ना करके, क्योंकि वोट की प्रणाली भी अलग तरीके की है। अगर आप एक तरफ तो वोट करेंगे उसके समर्थन में, या तो आप उसके खिलाफ वोट करेंगे, और अगर आपको जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ वोट नहीं भी करना है, उसके पक्ष में, तो आप इस वोटिंग से दूरी बना करके भी उसका समर्थन कर सकते हैं। यही काम जो है यूएनएससी में भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिस पर अमेरिका बुरी तरीके से भड़का हुआ है। आपको बता दें कि यूक्रेन संकट पर व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने बाइडेन से सवाल किया कि क्या रूसी हमले के खिलाफ भारत अमेरिका के साथ है। जवाब में बाइडेन ने कहा, हम भारत के साथ यूक्रेन के संकट पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इस मामले पर अभी तक पूर्ण रूप से कोई हल नहीं निकला है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति विभाग, विदेश विभाग और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से लेकर विभिन्न स्तरों पर बाइडेन प्रशासन यूक्रेन के संकट पर भारत से पूर्ण समर्थन की मांग कर रहा है, और कई स्तरों पर भारतीय समक्षों से बात की जा रही है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यूक्रेन संकट पर बातचीत की है। ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत में कहा है कि रूसी हमले की निंदा करने, यूक्रेन से रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी और युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए एक मजबूत सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। फोन पर हुई बातचीत के बाद जयशंकर ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने बस ये बताया कि यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। गुरुवार को एक टेलीविजन संबोधन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद रूसी सैनिक यूक्रेन में तीन तरफ से घुसने लगे और गोलीबारी की आवाज आने लगी। अपने संबोधन में पुतिन ने दूसरे देशों को भी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने रूसी सैन्य अभियान में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो उन्हें तत्काल करारा जवाब रूस की तरफ से भी दिया जाएगा। तो वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच भारत धर्म संकट में पड़ गया है कि वो किसका पक्ष ले। हालांकि भारत पहले भी रूस संबंधी मामलों में निष्पक्ष रहा है, लेकिन अब भारत के लिए इस मुद्दे पर तटस्थ बने रहना आसान नहीं रह गया है। रूस के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक मित्रता रही है। भारत रूस के साथ मजबूत रक्षा संबंध रखता है। साथ ही पिछले 1.5 दशक में अमेरिका के साथ भी भारत की रणनीतिकारी साझेदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। इधर चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए भी भारत को अमेरिका के साथ की जरूरत है। अमेरिका इस मामले पर लगातार भारत के पक्ष में बोलता भी रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। भारत कहता रहा है कि कूटनीतिक तरीके से ही इस मामले को हल किया जा सकता है। एक तरफ जहां अधिकतर देश यूक्रेन में रूसी हमले को उसकी संप्रभुता का उल्लंघन मानकर रूस की आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने सुरक्षा परिषद में ना तो रूस की आलोचना की है और ना ही यूक्रेन के संप्रभुता की बात कही है। भारत के रुख पर अमेरिका ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने अपने भारतीय समकक्षों से भारत के रुख को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक अमेरिकी अधिकारी से पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के रुख पर सवाल भी किया, जिसे उन्होंने टाल दिया।
जहां पहले आश्वासन दिया गया मोदी हुकूमत द्वारा कि जब वोटिंग होगी तब वो स्टैंड लेगा, पर इस वोटिंग से दूरी बना करके अमेरिका को नाराज करने का काम भारत सरकार द्वारा किया गया है। और इसकी परिणाम किस तरीके से देखने को मिलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। पर भारत असमंजस में फंस गया है कि आखिरकार वो किसके साथ जाए। रूस का खुला समर्थन तो कर दिया है वोटिंग ना करके उसके खिलाफ, पर यह कहीं ना कहीं देखा और समझा जा सकता है कि जो गोदी मीडिया हुकूमत को लेकर के उनकी पीठ थपथपाने की कसीदे पढ़ रहा था, उसी गोदी मीडिया और अंधभक्तों के मुंह पर मोदी हुकूमत ने रूस के साथ जाकर के करारा तमाचा जड़ दिया है। उसी रूस के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है, तो उसी रूस के साथ भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी खड़ा है। ये दोगली पॉलिसी जो है वो दुनिया के सामने जग जाहिर हो गई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।